नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। भला है देना, आज का टॉपिक है भला है देना। हालांकि देना एक कठिन चुनौती है, लेकिन तरक्की का सही तरीका है। दो ताकि तुम बढ़ सको। देने से आपसी सहयोग और सामाजिक संबंधों की भावना बढ़ती है। जब आप देते हो तो आपको भी मिलने की संभावना पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। देने से कृतज्ञता पैदा होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में कृतज्ञता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और भाव जागना अपने अंदर खुशी के भाव बढ़ाने का अच्छा तरीका है। देने की भावना हवा में सुगंध की तरह फैलती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, हम सिर्फ उसका भला ही नहीं कर रहे होते जिसे हम कुछ देते हैं, बल्कि पानी में कंकड़ गिरने से पैदा होने वाली तरंगों की तरह इसका असर भी सारे समाज में फैलता है। सच बोलने से, गुस्सा ना करने से और मांगने पर देने से, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। कला विहीन संसार जैसे हवा बिन गुब्बारा। कला विहीन संसार जैसे हवा बिन गुब्बारा। कला के विषयों की व्यापक शिक्षा बच्चों की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। हमें ऐसे विषयों की जरूरत है जो गणित, विज्ञान के विषयों के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर सुरक्षित हो। शिक्षा के 3 प्रयोजन होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? छात्रों को नौकरियों के योग्य बनाना, देश के जिम्मेदार नागरिक बनाना, बच्चों को ऐसे इंसानों के रूप में तैयार करना जो सुगंध के गूढ़ स्वरूपों का आनंद ले सके। शिक्षा के 3 उद्देश्य होने चाहिए। छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार करना, छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, छात्रों में गूढ़ सुंदरता, गूढ़ सौंदर्य की समझ पैदा करना, कला, रचनात्मक सोच की प्रक्रिया और अनुभव को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। जब बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने की और कला की रचना का जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसमें खुद कुछ ना कुछ नया करने की भावना का विश्वास होता है। इससे समाज में विचारशील, खोजी और रचनात्मक लोगों की पौध तैयार करने में सहायता मिलती है। पेड़ लगाएं, खुशहाली लाएं। पेड़ लगाएं और खुशहाली लाएं। मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यान से धरती की बातें सुनते, आकाश से कुछ कहते रहने का भी ना खत्म होने वाला सिलसिला है पेड़। 1970 में चिपको आंदोलन 1970 में चिपको आंदोलन हुआ, जिसमें 76 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा ने अहम भूमिका निभाई। एक पेड़ एक विचार की तरह होता है। जैसे हम एक विचार को लेकर उसी को अपनी जिंदगी बना लेते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के सपने देखते हैं और उसी को जीते हैं उसी को जीते हैं। हम अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर एक हिस्से को उसी विचार से भर जाने दें। उसी तरह हम में से हर एक शख्स को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हिफाजत करने और उनकी देखरेख के लिए पेड़ मौजूद हों। पेड़ मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हवा को साफ करके सांस लेने लायक बनाने वाली विशाल छन्नी जैसे होते हैं पेड़ कार्बन के भंडार होते हैं। कार्बन के भंडार के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत कार्बन के भंडार होते हैं पेड़। पत्तों से भरे एक बड़े पेड़ 10 लोगों के लिए एक साल तक के लिए ऑक्सीजन बनाता है। उसको वो जो है व्यक्ति 1 साल तक ऑक्सीजन ले सकते हैं, इतनी एक पेड़ से ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। नारी सशक्तिकरण की ओर। ईश्वर सृष्टि की
संपूर्णता का प्रतीक है। हमारी जिंदगी हिम्मत के अनुपात में फैलती और सिकुड़ती जाती है। हिम्मत का अनुपात ही है जिसमें फैलती और सिकुड़ती चली जाती है। कुछ समस्याएं जिनसे महिलाएं सदियों से घिरी रही थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के पुनर्विवाह की मनाही, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैये जैसे चलन से अब हमें छुटकारा मिल चुका है। कुछ बड़ा घटने का इंतजार मत करो, जैसे हो वहीं से, जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सामने बेहतर के रास्ते खुद ब खुद, बेहतरी के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। अगर महिलाएं पुरुषों की नकल करके ही सफल हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि यह बड़े नुकसान की बात है। उद्देश्य सिर्फ सफल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने नारीत्व को संजोकर रखते हुए इस तरह सफल होना चाहिए कि नारी की गरिमा बढ़े और समाज में उसका असर पड़े। तुम्हें किसी दूसरे की द्वितीय श्रेणी की नकल बनने के बजाय खुद अपना ही प्रथम श्रेणी का प्रारूप होना चाहिए। अपने अस्तित्व के सार तत्व की खोज निकालें, क्योंकि तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो, जो चाहो हासिल कर सकते हो। एक कविता के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा। उभर कर सामने आती स्त्री आगे बढ़ती, सिर उठाकर नजरें सीधी, मंजिल पर है मर्यादा उसकी अपनी, उसे किसी का डर नहीं है। गगन चुंबी जिसका मान और आधार, बने ज्ञान सुसंस्कृति, ना दिए राह से, ना डिगे राह से। भ्रम त्यागने बोझ की चाह से, जीवन के आनंद का स्वागत उसके विशारद मन का कर्म। ऐसी है संपूर्ण स्त्री और ऐसा है उसका धर्म। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। भेदभाव का शिकंजा, भेदभाव का शिकंजा। जय हिंद।